अच्छा जी। हाँ, ये हमारा को रिलेशनशिप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग इसकी टाइप्स देखेंगे कि किस तरह की टाइप एस इस सॉरी साई पाई में हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तीन तरह के को रिलेशनशिप हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। एक तो हम लोगों ने सिंपल देख लिया था, पर्सन वाला। पर्सनर जो है वो हमें सिंपल को रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास स्पेयरमैन है और कैंडनल को रिलेशनशिप है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? पर्सनल जो है वो सेंसिटिव होता है लीनियर रिलेशनशिप के दरमियान, यानी दोनों का पॉजिटिव या नेगेटिव इंक्रीज एक जैसा चल रहा हो। जबकि बाकी दोनों जो है वो नॉन पैरामेडिक मेथड से हम लोग उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो ये क्या करेगा, इन इसके दरमियान में को रिलेशनशिप अगर हमें मालूम करनी है सिंपल सी, तो हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे पर्सन वाला। और अगर हम लोगों को थोड़ा सा चाहिए कि मोर एक्यूरेट डाटा करे प्रोवाइड, तो हम लोगों को ये स्पेयरमैन करेगा और एक कैंडल वाला जो है वो हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। इनकी डिफरेंसेस इनमें क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं। ये सिर्फ रैंकिंग डाटा नहीं करेगा, बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी देखेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। मोनोटिकल मोनोटोनिक रिलेशनशिप होती है, एक जैसी रिलेशनशिप, इंक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, वो एक जैसे हम लोगों को अपने साथ ही रिलेशनशिप उसको बता देगा। मीन दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर कंसिस्टेंटली फॉलो द सेम पैटर्न। वो बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, कम हो रहा है तो कम होगा, ठीक है। इमेजिनिंग रैंकिंग स्टूडेंट based on their study hours and exam score, the person and candidate relationship is used. It assesses whether there is a consistent trend or not. वो सिर्फ ट्रेंड को देखेगा, को रिलेशनशिप के साथ साथ वो ट्रेंड को भी उसमें कंसीडर करेगा। स्टूडेंट हु स्टडी मोर टेंड टू हायर रैंक इन द स्कोर without requiring the assumption about the exact increase in score for the each additional hour। ठीक है। अब जैसे जैसे वो ज़्यादा पढ़ेंगे वैसे वैसे उनके स्कोर जो है वो आएंगे सेम। अब इसमें हम लोगों को तीन चीज़ें मालूम हुई हैं। तीनों के वेरिएबल्स जो हैं, जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड किए गए हैं, वो गलत हैं, और मतलब सॉरी डिफरेंट है। मैं क्या कह रही हूँ, जो पर्सन है, जो नॉर्मल हमारा को रिलेशनशिप होता है, इंडिकेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन लीनियर रिलेशनशिप एज स्टूडेंट टेंड टू बी मोर टाइम स्टडी देयर एग्जामिनेशन स्कोर टेंड टू बी इंक्रीज। जैसे जैसे वो ज्यादा आवर्स लगाएंगे स्टडी में, वैसे वैसे उनका जो है वो स्कोर भी बढ़ेगा। जो दूसरा है वो सजेस्ट कर रहा है स्ट्रॉन्गली रिलेशनशिप, लेकिन क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो ये देखें, ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे भी आ रही है लाइन के। अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ करें तो ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो उसने उसको भी कंसीडर कर लिया है। उसने कहा है कि जरूरी, इतना जरूरी नहीं है कि उसका हायर जाए, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जो इसने सजेस्ट किया थर्ड वाले ने, इट इंडिकेट दैट द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप इज अ बिट लोअर देन स्पेयरमैन, मोर कंजर्वेटिव, फोकसिंग ऑन द concordant and the discordant were in the ranking. In simple term, all three coefficient shows the clear trend. The student who tend to be more study get better score. They excel in different scenarios. Person assume the linear relationship and maybe, मतलब पर्सन अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप ही होगा। अगर उनके दरमियान में नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा तो ये अच्छा रिजल्ट शो नहीं करवाएगा। जो बाकी दोनों हैं वो दोनों नॉन पैरामेडिक पैरामेटिक पैट्रिक जो है वो सिचुएशन में भी काम करेंगे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कोर है, नहीं है इतना लीनियर भी, तब भी वो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मेकिंग द मोर रबस्ट व्हेन द डाटा डजंट फॉलो द स्ट्रेट लाइन। अगर हमने ग्राफ बनाया और आपको लग रहा है जैसे ये वाला ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो ऐसी सूरतों में हमारे पास बाकी जो दोनों जो होंगे वो ज्यादा अच्छी हमें प्रोवाइड करेंगे सिनेरियो।
नेचर ऑफ डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लगाना है। पहले ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन से वाला यूज करना है। अगर तो स्ट्रेट स्ट्रेट लीनियर लाइन प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो हम बाकी दोनों यूज कर सकते हैं। और ये मेथड्स जो हैं वो आपको साइपाई में मिलेंगे। पांडास और जो नमपाई है वो बेसिक को रिलेशनशिप ही प्रोवाइड करता है, जो कि हमें पेयरसन में मौजूद है। अच्छा जी, लीनियर रिलेशनशिप एंड पर्सन को रिलेशनशिप, इसमें क्या है, द पेयरसन को रिलेशन कोएफिशिएंट असेस द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीनियर अगर रिलेशनशिप है तो ये ज्यादा बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल लीनियर रिलेशनशिप एंड कैटेगराइज बाय द कंटेंट रेट एंड चेंज बिटवीन द वेरिएबल फॉर्मिंग द स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन द स्कैटर्ड प्लॉट। अगर हम स्कैटर्ड प्लॉट में अपना डाटा प्रिंट करवाएं तो वो स्ट्रेट लाइन हमें एक प्रोवाइड कर देगा। पर्सन को रिलेशनशिप इज सेंसिटिव टू डिग्री ऑफ लिनियरिटी। लीनियर को वो सही करने की डिग्री की तरफ ज्यादा सेंसिटिव होगा। अगर आपकी लाइन ऊपर नीचे या थोड़ी तिरछी वगैरह होगी तो वो आपको उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन इज लीनियर, पर्सन को रिलेशनशिप प्रोवाइड अ रिलायबल पेयर। अगर आपका दोनों का जो वेरिएबल के दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ही है, दोनों के बढ़ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, दोनों एक कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरह आ रहा है, तो आपने इसको यूज करना है। ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। It is not accurate capture relationship if they are not strictly linear। अगर तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आ रही है, थोड़ा सा कर्व है, ऐसे कोई स्पाइक्स वगैरह उसमें आ रहे हैं, तब ये वाला मेथड आपको यूटिलाइज नहीं करना। ठीक है, तब ये आपको रिजल्ट जो है वो सही नहीं देगा। इफ द डाटा कर्व और नॉन लीनियर पैटर्न पर्सन को रिलेशनशिप में नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एसोसिएशन बिटवीन द वेरिएबल। और जो दूसरी सिनेरियो है जहाँ पे लीनियर नहीं है, मोनोटोनिक है, हमारे पास कोरिलेशनशिप ग्राफ में हमें पता चल गया है किसी तरह, तब फिर हम लोगों ने दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, स्पेयरमैन या द केंडलर। इसमें क्या है, कंसिस्टेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कोरिस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। हाउएवर द इंक्रीज एंड डिक्रीज डजंट हैव टू बी एट अ कांस्टेंट रेट। वो जरूरी नहीं है वो एक कांस्टेंट रेट में ही बढ़ रहा हो, कभी हो सकता है वो कम हो जाए, कभी ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कोई स्पाइक वाली लाइन या कोई इस तरह की हमें लाइन प्रोवाइड की जाएगी। तो उस सूरतों में स्पेयरमैन एंड केंड्रल को रिलेशनशिप को एफिशिएंट और नॉन पैरामेट्रिक measure that assess the strength and direction of the monotonic relationship. They don't assume linearity in the data and are more general in capturing any consistent trend, whether it is linear or not। अगर वो लीनियर है तब भी, नहीं है तब भी, वो जो है वो बहुत सेंसिटिव होगा उसकी स्पाइक्स वगैरह को लेके, तो आपको डाटा जो है वो ज्यादा बेहतर प्रोवाइड कर सकता है अगर आपका डाटा जो है वो लीनियर नहीं है। Spearman correlationship based on the ranking of the data point, while Kendall relationship based on the coordinate and discoordinate pair of the data point। जो हमारे पास कैंडलर है वो स्पाइक्स पे ज्यादा सेंसिटिव होगा क्योंकि उसने डाटा पॉइंट की प्लेसमेंट के साथ साथ उसको रैंक करवाना है, जबकि जो दूसरे वाला है स्पेयरमैन, वो उसकी रैंकिंग करेगा कि भाई ये इतना ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है एंड ऑल दैट। दोनों का रिजल्ट हम कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम नीचे यहाँ पे एक और एग्जांपल, वही वाली एग्जांपल हम दोबारा से देखें, इसमें डाटा हमारे पास ज्यादा है, तो ये देखें हम लोगों को जो कैंड्रल है वो इसकी प्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। तो एक मिनट, पूरा क्यों नहीं आ रहा ग्राफ। एनीवेज, इसकी देखें ये वो सादा स्कैटर्ड है, बेशक इसमें एक स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करवा सकते हैं, लेकिन किसी जगह पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं पे नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये इतना कोई लीनियर रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस वजह से हमारे पास ये वाला जो है ये प्लेसमेंट है, तो इस वजह से हमें ये थोड़ा कम डाटा जो है वो वैल्यूज थोड़ी कम रिलेशनशिप में प्रोवाइड करा है। इन दिस एग्जांपल द स्टैटिक प्लॉट स्टडी आर एन एग्जाम आर शो अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, एक लाइन में नहीं बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे सारे डाटा पॉइंट हुए हैं। तो पर्सन जो है रिलेशनशिप माइट नॉट कैप्चर द रिलेशन अकॉर्डिंगली। अब देखें यहाँ पे दोनों ने जो है वो स्पेयरमैन एंड पर्सन ने जो है वो सेम डेटा को रिलेशनशिप का वैल्यू प्रोवाइड किया है।
इसमें क्या हो रहा है कि ये इसमें पर्सन में उसने रैंकिंग की है डाटा की, और हम लोगों को डाटा प्रोवाइड नहीं हुआ। जहाँ के कैंडल है उसने जो है प्लेसमेंट को भी मैटर कंसीडर करवाया है कि यहाँ पे वाई की और एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू क्या थी। इस वजह से उसकी रिलेशनशिप उसने थोड़ा सा कम करवाया। तो इस हवाले से अगर आपका नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं, वरना अगर लीनियर रिलेशनशिप आपको कंफर्म है तो फिर आपने पर्सन की तरफ जाना है। कॉम्प्लिकेटेड है, इसके कलर चेंज हो सकते हैं, इसकी समझ नहीं आएगी। लेट्स सपोज जिसने भी ये डाटा एनालिसिस करना है, हम्म। देखने वाले को समझ आती है कि क्या इसको, या हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे लीनियर के और दूसरे। लीनियर के दूसरे? नहीं, आप एक मिनट स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे यही पे रहो। हाँ। ये जो कोरिलेशन हमने लिखा हुआ है, कहाँ पे? प्रिंट में आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये? ये वाला, हाँ। इसका कलर चेंज हो सकता है और नीचे ओ अच्छा, आपको वो कलर का मसला होता है, एक मिनट। ऐसे तो मैं उससे तो वैसे कोई नहीं है, वो मेरी डार्क हो गई है जस्ट। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट। अगर हम ऐसा डाटा किसी को एनालिसिस के लिए देते हैं तो हम खुद ही स्टूडेंट में किसी भी क्या करते हैं। एक मिनट। ऑनलाइन में से किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? यार open करनी है। नो मैम। ड्राइव ओपन क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट। हम्म, यहाँ पर TS और 7। अब बताएं क्या कह रहे हैं? वो ज्यादा जल्दी हो गया ये। नहीं, वो ज्यादा जल्दी हो गया होगा। एक्स एंड वाई ऊपर से नहीं इसने पिक किया। Oh God। दोबारा रन करने हमारा इससे मकसद है ना, ये रहा, ये आ गया। ये नहीं। हाँ, ये वाला कलर, ये वाला। हाँ जी, अब बता। तो इसमें कलर्स चेंज हो सकते हैं। हमने एक ग्राफ में मल्टीपल एनालिसिस करना चाह रहे हैं डाटा। नहीं, मल्टीपल एनालिसिस आप कह रहे हैं कि नॉन लीनियर भी साथ है और लीनियर भी साथ है और उनका कलर चेंज हो जाए। वो डाटा पे डिपेंड करता है। मैंने डाटा ही नॉन लीनियर वाला पिक किया हुआ है, मैंने जनरेट ही नॉन लीनियर वाला करवाया हुआ है विद नॉइस। ये देखे मैंने साथ लिखा भी हुआ है। वो जो आप कह रहे हैं वो एडवांस लेवल पे, वो हम आगे जाके देख लेंगे, मगर अभी फिलहाल हमारा उससे कोई ताल्लुक है नहीं। हमें क्या है, हमने अज्यूम किया हमें डाटा जो है वो नॉइज वाला मिला है जो नॉन लीनियर है, और हमने उसका स्कोर देखना है कि हमारे लिए अगर इस तरह का कोई स्कैटर्ड सा प्लॉट आ रहा है तो हमने कौन से वाला पिक करना है, कोरिलेशनशिप और बेटर असेसमेंट। अच्छा, ये हो गया। वो एक्स और वाई वैल्यू मैंने प्रोवाइड ही नहीं की, ठीक है। ऊपर से हम कर लेते हैं अभी यहाँ से।
ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट विजुअलाइजेशन, कोरिलेशनशिप मैट्रिक्स। अब कोरिलेशनशिप अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया तो हम उसे, किधर गया जी, नीचे की तरफ मूव हो जाता है, यहीं पे थे हम, नहीं ये थे। इस तरह से हीट मैप बना सकते हैं। हीट मैप आपको ये वाला जो है इसका आपस में रिलेशनशिप बताएगा दोनों वेरिएबल का। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर और आइसक्रीम सेल वाला कर लेता है, ठीक है। ये टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप हमेशा वन ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आइसक्रीम का आइसक्रीम के साथ रिलेशनशिप हमेशा वन ही आएगा। यहाँ पे टेम्परेचर और आइसक्रीम का है, और यहाँ पे आइसक्रीम और टेम्परेचर का है, ठीक है। वाई का एक्स के साथ, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, वाई का एक्स के साथ, और एक्स का वाई का वाई के साथ। ये बेसिकली इस तरह से हीट मैप जनरेट होता है। तो को रिलेशनशिप आप इस तरीके से बता सकते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा। उसके बाद स्कैटर प्लॉट में हम लोग इसको विजुअलाइज करवा सकते हैं। ये हम लोगों ने वैसे ही करवा दिया है पॉइंट्स के साथ, ये ऊपर से जा रहा है वही हमारा। अच्छा जी, ये थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप देख लें। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहले आपने देखना है ग्राफ बना के कि इसके दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप है या मोनोटोनिक है, यानी कि नॉन लीनियर है। अगर तो लीनियर है तो आपने पर्सन की तरफ जाना है, अगर आपका मोनोटोनिक है तो फिर आपने स्पेयरमैन और कैंडलर की तरफ जाना है, ठीक है। कोरिलेशन डजंट अप्लाई द क्वेश्चन, कंसीडर द कंटेंट ऑफ योर डाटा। मतलब जरूरी नहीं है हर दफा कि आपने एक ही को पकड़ के चलना है। पहले आपने अपना डाटा एक्सप्लोर करना है, देखना है कि उसकी नौइयत क्या है, फिर आपने इनमें से पिक करना है कि कौन सा मैं आगे लेके जाऊंगा, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप कोरिलेशन इन द डायरेक्शन, ये वही वाली बात दोबारा से एक्सप्लेनेशन हो रही है। ये एक और एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हम लोगों ने नॉइज के साथ जो है वो डाटा रखा है। अब ये देखें, ये नॉन लीनियर है, ये तो पक्का पक्का नॉन लीनियर है ना। इसका कर्व अगर हम बनाएं तो हमारे पास ऐसे बनेगा, ऐसा ही है, यू शेप में बनेगा। अब पर्सन में इसका देखे जाए तो 0.02 आ रहा है। ये तो हम लोगों ने वैसे ही निकाल देना है, ठीक है। 0.02 हम लोगों ने, बहुत ही लो रिलेशनशिप है, डजंट रिलाई, देयर इज नो को रिलेशनशिप बिटवीन द टू, मतलब कंसीडर टू बी जीरो के करीब करीब आ रहा है कि इनके आपस में दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और इनकी भी वैल्यूज तकरीबन क्लोज टू जीरो ही हैं। इसका मतलब है कि मोनोटोनिक रिलेशनशिप भी इनमें बहुत कम है। तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं कि इन दोनों के दरम्यान में कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। तो इसे आप लोगों ने, इस फाइल को लाजमी आप लोगों ने पढ़ना है कि किस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन हो रही है। The Spearman correlationship is slightly higher than percent, but still very low, close to zero. This indicate a weak monotonic relationship. It suggests that while there might be some consistency in the direction of the relationship, it is not strong. कोई अगर direction होगी भी तो फिर हमारे पास उसमें इतनी strong नहीं है वो। Now I think arranging the data into the list and the smallest to largest 0.06 tells there is a tiny bit of order in the list, but it is very strong. It is not very strong. The data point are not strongly going up or down in a consistent way. मतलब वो ऐसे गोल U shape में जा रहे हैं तो वो उनके दरमियान में उसे find out करना बहुत मुश्किल है। The gender coordination relationship is close to zero, indicate that the very weak monotonic relationship similar to Spearman. Similar to Spearman, Kendall is also looks at the order of the data point 0.05 suggests a bit of order. थोड़ा सा उससे कोई order नजर आ रहा है, लेकिन वो कोई भी इतना strong नहीं है order कि उसे consider करेंगे, clear trend हमें पता चल जाए, ठीक है। ये देखें, even though the correlationship is weak, it doesn't mean there is no correlation at all. It just सब बहुत ही हल्की सी जो है वो उसमें कोई अनक्लियर रिलेशनशिप है। ये जरूरी नहीं है कि उनके दरम्यान में कोई रिलेशनशिप ना हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोगों को इतने कॉन्टेक्स्ट में हमें ये पता चल गया कि इनके दरम्यान में कोई भी चीज़ कॉमन फिलहाल नहीं आ रही है।
Correlationship measures the strength and the direction of the statistical relationship between two variables. However, it doesn't imply that one variable cause the other. अच्छा, वो उनके दरम्यान में रिलेशनशिप तो बता रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि एक के अकर होने से ही दूसरा अकर हो रहा हो सकता है कोई तीसरा या चौथा वेरिएबल भी उसमें कोई इंटरफेरेंस कर रहा हो. Just because two variable are correlated doesn't mean that change in one variable cause change in other. There may be other factor influence the relationship. ठीक है, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एसी भी चलने शुरू हो जाए. हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा हो लेकिन हवा चल रही हो. ठीक है, तो तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया. तो अगर हम दो का रिलेशनशिप कंसीडर कर रहे हैं तो इट डजेंट मेक सेंस कि एक के बढ़ने से दूसरा लाजमी बढ़ेगा. उसके अकरेंस पे डिटेल नहीं हो रही. जो अभी तक हमें डाटा मिला उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन हो सकता है उसके अकरेंस का फैक्टर कोई तीसरा या चौथा वेरिएबल हो. Consider the correlation of ice cream sales and the number of drowning. These variable may show a positive correlation because they both increase during summer month. However, one doesn't cause the other. The common factor here is the temperature, which influence both ice cream sales and the number of people swimming. ठीक है, indicate to a relationship. दोनों के दरम्यान में एक फैक्टर है, यानी कि लोग जा रहे हैं समंदर पे और वो डूब रहे हैं. डूबने की भी जो है वो नंबर इंक्रीज हो रहा है और आइसक्रीम का भी नंबर इंक्रीज हो रहा है. अगर मैं डूबने और आइसक्रीम के दोनों को कोरिलेशन करूं तो दोनों में स्ट्रांगली रिलेशनशिप होगा पॉजिटिव. दोनों बढ़ रहे हैं समर में, लेकिन इट डजंट मेक सेंस कि आइसक्रीम खाने से वो डूब रहे हैं या डूबने से वो आइसक्रीम खा रहे हैं. ठीक है ना, तो इसका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, लेकिन तीसरा फैक्टर टेम्परेचर है जिसकी वजह से हो सकता है दोनों चीजें इंक्रीज हो रही. तो ये आपने माइंड में रखना है कि अगर दो के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इट डजंट मेक इस आपने कंक्लूजन ये नहीं निकाल लेना कि हो सकता है कि इसी की वजह से जो है इसकी अकरेंस हो रही है. कोई रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि तीसरा फैक्टर उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा हो उसे. ओके, आज के लिए इतना बहुत है या और करवाऊं? मैं इसको अप कर देती हूँ आपकी क्लास में डाटा को. ये आपने बहुत है मैम. बहुत एक इसकी थकी हुई आवाज आई है. वो असल वो ये रहा एक जैसी चीजें आ रही